आज हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश का गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे हम परावर्तन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे परावर्तन नहीं होता है जब कभी भी लेंस होंगे, इसलिए तो हम अपवर्तन पढ़े हैं। इसको पढ़ने के लिए हम अपवर्तन पढ़े। जब भी लेंस होगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। उससे क्या होगा? बस लेंसों से बस प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है? याद है कि भूल गए? ये है अवतल। ठीक है, कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो मैं कहूँ कि अवतल लेंस कैसे बनेगा? ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वैसे लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ठीक है, अवतल अगर लेंस बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है, बीच में पतला, किनारों पर मोटा, अवतल लेंस। ठीक है, क्या होता है? बीच में पतला व किनारों पर मोटा। ठीक है, गोली लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अवतल दर्पण है, वो हम जानते हैं क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन कर देता है, ये तो जानते हो ना। लेकिन लेंस क्या करता है? ये इससे आने वाली प्रकाश को, ये इसके रास्ते को बदल देता है। ठीक है, क्या करता है? बदल देता है। बस जैसे मान लो यहाँ पे लंब था, तो ये लंब से किधर जा रहा है? दूर जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है, तो ये रास्ते को क्या करता है? बदल देता है। और रास्ते को बदलना क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। लंब से दूर जाना, लंब के पास आना, ये सब किस में होता है? अपवर्तन में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें पहला पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे? वह दर्पण, ठीक है, दर्पण वह लेंस जो या जिसका, वह लेंस जिसका मध्य भाग, ठीक है, जिसका मध्य भाग मतलब बीच वाला हिस्सा, जिसका मध्य भाग उभरा हुआ हो, ठीक है, और कोनों पर पतला ऐसे, ठीक है, ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, कैसे बनता है उत्तल लेंस? कैसे बनता है उत्तल लेंस? एक, अगर हमें उत्तल दर्पण बनाना होता तो कैसे बनाते हैं? पहले इसकी बात कर लो। ऐसे बनाते हैं, अंदर से क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ऐसा ही सोचो कि दो ऐसे शीशे हैं जो पॉलिश नहीं किए, एक को ऐसे लगा दो, एक को ऐसे। ठीक है, ये कौन सा लेंस बनेगा? उत्तल। दो लेंस है तो इनको काटो तो बीच में से दो बन जाएंगे। ठीक है, कौन सा लेंस होगा ये? उत्तल। ये क्या है? इसका केंद्र है। ठीक है, जैसे ध्रुव होता है केंद्र होता है, वैसे ये ओ केंद्र है, मध्य भाग। ठीक है,
यह लेंस के बारे में थोड़ा सा लिखो, लेंस। ठीक है, ये हो गया, ये उत्तर हो गया। लेंस नीचे हेडिंग डाल के लेंस के बारे में थोड़ा सा। यह दो, ठीक है, दो एक जैसे, दो एक जैसे, ठीक है, दर्पण जो कि पालिश ना हो। ध्यान रहे, कैसा दर्पण जो पालिश ना हो, को आपस में जोड़ कर बनाया जाता है। इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस या दो एक जैसे दर्पण जो कि पालिश ना हो, वो आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इससे प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, अच्छा। और उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जिसका मध्य भाग उभरा हुआ और कोना पतला, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे अगला अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया, लेंस के बारे में लिख लिया। अब लिखो अवतल लेंस। क्या है अगली हेडिंग वन? अवतल लेंस। ठीक, क्या होते हैं अवतल लेंस? ऐसे लेंस जिनका मध्य भाग तो चिट्टा होता है, परंतु किनारों पर यह मोटे होते हैं। ठीक है, कैसे होता है? अवतल लेंस ऐसे लेंस जिनका मध्य भाग तो चिट्टा परंतु किनारों क्या होता है? मोटा होता है। कैसे बनाएंगे इसको? ऐसे देखो, किनारों क्या है? ये मोटा है और बीच में कैसा है? पतला। कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ है? बीच में होता है। जैसे ध्रुव बनता था वैसे इसका केंद्र बनेगा। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे चला जाए। ठीक है, नीचे एक पॉइंट लिखो या ऐसे दो, हाँ तीसरा पॉइंट एक तरह से लिखो। जैसे ये पहला पॉइंट हो गया उत्तल, दूसरा हो गया अवतल, तीसरा लिखो उत्तल लेंस को अपसारी अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है? अभिसारी लेंस का, जैसे उत्तल लेंस बना, ठीक बन गया। एक ये मुख्य अक्ष बना लो इसका। कौन सी लाइन है? मुख्य अक्ष। ठीक है, इसके समानांतर जितनी किरणें आएंगी, ठीक, जितनी किरणें आएंगी सब लेंस से टकराने के बाद इनका फोकस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इसको F1 कहते हैं। दोनों क्या कहेंगे?
F1, ठीक है, और एक यहाँ पे होगा जिसको 2F1 और इधर वाले को 2F2 करेंगे, इसको 2 कर F1 F2, इसको करेंगे 2F2, ठीक है। अभी बताऊंगा इसके बारे में, इसके बारे में परेशान ना हो, अभी ये क्या है अभी समझेंगे। तो जब ये इससे टकराएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से इधर वाले से, पीछे वाले से नहीं, सामने वाले से। ऐसा ही सबके साथ होगा, सब यहीं जाएंगे, ठीक है। तो सारी कीड़े कहाँ जा रही है टकराने के बाद, फोकस से। तो ये जो फोकस से अभिसारी मतलब फोकस पे क्या हो रहा, आके मिल रहा, जैसे लग रहा है किसी एक बिंदु पे आके मिल रहा, तो ऐसे लेंस को क्या कहते हैं। अगर कोई ऐसा लेंस हो जिससे सभी चीजें एक बिंदु पर आके मिले, वैसे लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। और चौथा लिखो, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कैसा लेंस, अपसारी। ये अभिसारी है, वो क्या होगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, अवतल लेंस कैसा लेंस होता है भाई, अपसारी लेंस होता है। देखो अवतल लेंस को अपसारी, ये अभिसारी, ये अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष ये हो गया इसका, ये केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके पास भी दो फोकस होंगे, F1 F2, और दोनों साइड से यहाँ पे 2F1, यहाँ पे 2F2, ठीक है। और जो किरण आएगी इससे टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी, ध्यान रहे फोकस में नहीं जाएगी, ऐसे टकराएगी यहाँ पे निकल जाएगी, ऐसे टकराएगी इधर निकल जाएगी, ठीक है। और ये इतनी सारी किरणें ऊपर नीचे दोनों जगह से आ रही हैं, तो वस्तु हमारी कहाँ रखी, बिंब कहाँ पर है, अनंत पे। याद करो, जब ऊपर नीचे दोनों साइड से आती थी तो बिंब कहाँ रखा होता था, पहला वाला अनंत पे। पहला वाला किस याद करो, अनंत पे रखा है, यहाँ पे भी क्या रखा है, अनंत पे। तो क्या होगा ये, जैसे हम उसमें क्या करते थे, अवतल दर्पण से ये वाला बनाते थे, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, उत्तल लेंस से ये बनेगा, अवतल दर्पण लेंस से ये वाला बनेगा, ऐसे समझो। अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। और उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह, ठीक है। उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अवतल दर्पण ऐसे दूर फेंकता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, अवतल लेंस दूर फेंकेगा, और उसमें आभासी बनता है, तो इसमें आभासी बनेगा। पर हमें क्या लगेगा कि फोकस पे जाके मिल रहा है, ठीक है। ये डॉट लाइन क्या बता रही है, ये बिंदु वाली रेखाएं क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि ये कहाँ जाके मिलेंगे। तो अपसारी का मतलब प्रतीत हो रही है, क्या होगी, प्रतीत होगी, ठीक है। तो ये कहाँ प्रतीत हो रही है मिलते हुए, F2, इसलिए इनको अपसारी लेंस कहते हैं। ये समझ में आया बात, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। आगे, ठीक है। इसी में यहीं पे ये जो O होता है इसको केंद्र, ठीक है, या
प्रकाशिक केंद्र, सिक केंद्र, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। इसका भी ये प्रकाशिक केंद्र क्या है, ओ क्या है यहाँ पे, ओ यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ये जो ओ बनाया गया है ये क्या है, दोनों का वो क्या है, प्रकाशिक केंद्र, या वहां पे ध्रुव था, यहाँ पे ओ बना दिया, उसी को नाम दे दिया प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। जैसे उसमें पी बनाए थे, इसमें ओ बना दिया, ठीक है। आगे चला जाए, चलो यहीं से समझ भी लिया जाए एक चीज, और अब ये लिख भी लिया है तो यहीं से इसको भी समझते जाता है, ठीक है। जब ये लिख ही दिया है, और दर्पण का नाम जैसे यम यम था तो इसका भी नाम यम यम रख, लेंस का भी नाम यम और यम रख, ठीक है। चलो अब जो एक चीज और समझा रहा है मुझे इसी में, वो समझा दूं। ये जो यफ है, यफ वन, ये किसके बराबर है, यफ, तो ये फोकस है, यफ क्या है, फोकस, फोकस। ऐसे ही यफ टू, ये वाला भी क्या है, एफ के ही बराबर है, तो ये भी क्या है, फोकस ही है, इसको भी फोकस कहेंगे, दोनों फोकस है। दो फोकस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो दर्पण है, एक तरह से दो दर्पणों से मिलकर बना है, तो इसका वाला फोकस इधर है, इसका वाला फोकस इधर है, ठीक है। ये है इसका वाला फोकस इधर, इसका वाला फोकस इधर, ये क्या है, ये 2f1 क्या है और 2f2 क्या है, दोनों में, ठीक है। ये मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दोनों लेंस के लिए लिख रहा हूँ, बस एक के लिए नहीं लिख रहा हूँ। ये है वक्रता केंद्र, कैसे पता, वक्रता केंद्र है ये, क्या होता है, आर होता है, वक्रता केंद्र की दूरी आर होती है, और दिखाते हैं इसको सी से, त्रिज्या कितनी होती है, ये त्रिज्या होती है, और ये केंद्र होता है। क्या होता है, ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे एफ दिखाते थे, यहाँ पे सी दिखाते थे, इस दूरी को आर कहते हैं, यही कहते हैं ना। ये जो दूरी है आर, ये किसके बराबर होती है, सी के, मतलब जहां पे आर खत्म होगा वहीं पे हम क्या बना देंगे, सी। मतलब अगर आर, त्रिज्या और केंद्र क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब जहां त्रिज्या, जहां से हम लेना शुरू करेंगे नापना, ठीक है, और जहां तक नापेंगे उस जगह को हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो आर बराबर, या ऐसे एफ बराबर क्या होता है, आर बटा के 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f, तो ये 2f ये है, ठीक है। कौन सा 2f है, इस f में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या मिल जाता है, r मिल जाता है, मतलब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, देखो पहले f पे यहाँ है, ठीक है, इसमें 2 से गुणा किया तो कहाँ पहुंच जाएंगे, c पे, तो ये 2f क्या है, c है, ठीक है। ये 2f क्या है, c है, ये 2f क्या है, c, ये क्या है, c, ये फोकस है, ये यफ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, यानी सी कहेंगे, सी, इसको क्या कहेंगे, सी, ये दोनों क्या है, सी है, ठीक है। ये क्या हो गया, परिचय, लेंस से तुम्हारा क्या करा दिया, क्या परिचय। अब लेंस से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं ये देखा जाएगा, परिचय हो गया लेंस से, ठीक है, जान पहचान हो गई। अब हम क्या करेंगे, लेंस से बनने वाले, ठीक है, कि रेखाएं कैसे कैसे गुजरती पहले वो देख लें, प्रतिबिंब बाद में बनाते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि रेखाएं कैसे कैसे गुजरती हैं, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो अगली हेडिंग हम लिखे अगर ऐसे कि किरण आरेख द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना,
ठीक है, तो मैं तुम्हें अगर दिखाऊं, ये मैं बना के दिखाऊं अगर तुम्हें, तो बड़ा मजा आएगा। क्या मजा आएगा? पहला देखो, पहला बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, यदि, ठीक है, किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, तो क्या होगा? ये लेंस ले लो, दोनों बना लो, ठीक है, अवतल और उत्तल। कौन सा अवतल है? ये अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस, ठीक है, दोनों लेंस बना लिया गया। इसका ये मुख्य अक्ष वाली लाइन खींच लो, इसकी भी खींच लो। इनमें दो फोकस होते हैं, अभी हम बात की F2 2F2 F1 2F1, F2 F1 2F1 2F2, ठीक है। इसका नाम होता है M N, जैसे उसमें होता था, इसको केंद्र का, तो इसको नाम दे दो M। और मैं ये भी कर चुका, M1 M2 भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इन नाम को तुम कैसे भी लिख सकते हो, PR PQ कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसे MN या M1 M2 लिखा जाता है ज्यादातर, तो दोनों कोई सा भी लिख लो, दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी लिखना, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब मेन क्या है, यदि किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हो, ऐसे, ये कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर। समानांतर का मतलब ये होता है कि दो रेखाओं के मध्य का कोण कितना हो? 0 डिग्री, ठीक है। समानांतर कब होगी? दो रेखाएं, दो रेखाएं तब समानांतर होंगी जब उनके मध्य का कोण कितना है, ये जो कोण होता है ये कितना है? 0 डिग्री। ऐसे देखो, कोई संबंध ही नहीं है। और दो रेखाओं के बीच का कोण 0 कब होता है? जब उनके बीच में कहीं पे भी वो एक दूसरे को न काटे। जब तक काटेंगे नहीं तब तक कोई 0 डिग्री का कोण नहीं होगा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का कोण बना के आ रही है, और कहाँ आ जाएगी? इस वाले फोकस से जाएगी। ध्यान रहे, उत्तल दर्पण जो होता था तुम इधर घुमा देते थे, लेकिन ये लेंस है तो इसमें परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। तो ये क्या कर रहा है? अपने रास्ते से घूम जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लंब बना दूं, ठीक है, या ऐसे नहीं लंब बनेगा, यहाँ पे लंब बनाओ, इसको ऐसे जाना था ना। अगर यहाँ पे लंब नहीं होता, ठीक है, या माध्यम बदलता नहीं, यहाँ पे घूम क्यों गया? यहाँ पे वायु था, ये क्या है? कांच आ गया, बीच में क्या आ गया? कांच। असल में इसका दो बार परावर्तन हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो। जब ये इस माध्यम में प्रवेश किया तब, ठीक है, तब हल्का सा घूमा, समझो यहाँ पे दो बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। इसमें कांच में दो बार परिवर्तन हुआ है। ये तो अंदर का माध्यम कांच है, बाहर फिर क्या है? वायु है। तो यहाँ पे परावर्तन नहीं, अपवर्तन, गलती से निकल रहा है, अपवर्तन यहाँ पे दो बार होगा। एक बार जब यहाँ पे प्रवेश करेगा, तो प्रवेश कर रहा है तो सीधा कर रहा है, कैसा कर रहा है? सीधा कर रहा है। अच्छा, किसी कोण पे कर रहा है कि बिना किसी कोण के कर रहा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं सतह ऐसे है तो थोड़ा सा कोण तो बन ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? लंब। और इसको फिर ये जैसे ही लंब बनता है तो लंब लंब ये इधर है तो ये इधर की तरफ झुकेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो लंब ऐसे बनेगा, यहाँ पे बना, ठीक है, ये लंब है। तो बाहर जब आएगा, देखो इधर झुका, इधर इस वाले लंब की तरफ झुका, इधर वाले, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। माध्यम बदला, ये लंब की तरफ झुका इधर, और जैसे ही बाहर निकला लंब से दूर भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना दिमाग ना लगाओ, तुम लोग कितना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तुम बस इतना समझ लो, तुम बस ये वाले बिंदु समझ लो, ज्यादा ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, ठीक है। वो सब 12 के लेवल का है, अभी उसमें उतना मत। यहाँ पे आया, ऐसे आया, ऐसे घूम गया। मैं बस इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ये लंब बना और लंब से दूर जा रहा है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये तुम्हें ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना बनाओ, ठीक। एक बार बिगड़ जाता है यार, सही होता है। चलो।
फिर ऐसे ही इसमें आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष हमारा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऊपर चली जाती है। क्यों ऊपर चली जाती है? क्योंकि इसमें ना जो दर्पण है वो ऐसा बना ही है, ठीक है। ये दर्पण इसको इधर की तरफ दबा रहा है, ये दर्पण इसको ऊपर की तरफ दबा रहा होता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को ऊपर धक्का देता है, फैलाता है। दर्पण नहीं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस प्रकाश को नीचे की तरफ दबाता है, नीचे। ये ऐसे जा रही थी तो इसको नीचे दबा दिया। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है। समझ आया? अच्छा, अब अगला भी आ रही हो तो, यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो तो परावर्तन के पश्चात, यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। फोकस F2 से जाएगी, या जाएगी किसके लिए? जाएगी उत्तल के लिए, या जाति प्रतीत होगी। ये प्रतीत होगी किसके लिए? अवतल के लिए। जाएगी किसके लिए? उत्तल के लिए, और प्रतीत होगी किसके लिए? अवतल के लिए, ठीक है। दूसरा देखा जाए, हो गया। दूसरा देखो, दूसरा इसी का उल्टा। अब मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा, लिख लेना। फोकस F2 है, ये F1 है। पहला F1 बनेगा, ये 2F1 बनेगा। ध्यान रखना, इधर वाले F1 होंगे, इधर वाले F2 होंगे, दोनों, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है, कैसे होगा। तो इधर वाले दोनों क्या होंगे? F1, इधर वाले दोनों क्या होंगे? F2, ठीक है। अगर कोई किरण फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है? फोकस से, ऐसे, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। ये देखो उल्टा वाला है, पहले वाले का उल्टा। उसमें क्या था? समानांतर आ रही थी, फोकस से जाए, तो इसमें क्या? फोकस से आएगी, समानांतर हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें किरण ऐसे और ऐसे दिखेगी हमें, किरण ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, पर हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है। क्या लगेगा? हमें आभास होगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है। इसमें आभास होगा। ये दूसरा हो गया, बना लो इसे। फिर तीसरा देखा जाए, ठीक, बना लिए। तीसरा देखा जाए, चलो। तीसरा क्या है? मान लो ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है, ठीक है। तो जो किरण इसके केंद्र से, मतलब मुख्य केंद्र से जाएगी, ओ से, ठीक है, वह क्या होगी? वह बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी, बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा दोनों में होगा। समझाया? जो केंद्र से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी और वापस आएगी भी नहीं। ऐसे जो जाएगी ऐसे निकल जाएगी, जो ऐसे जाएगी सीधे निकल जाएगी, कोई मतलब नहीं उसको किसी। ठीक है, दोनों के लिए यही होगा। बना लिए। चौथा चला जाए, चौथे पे। चौथा और बाकी सब तो नियम वैसे ही हैं, जैसे कोई वक्रता केंद्र से आए तो मुख्य फोकस से आए तो मुख्य फोकस से जाएगी, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें।
अच्छा, अब ये काम किया जाए लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग डालो, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हो गया नियम। ये जो हम लिखे तीनों अभी, ये क्या हो गया नियम, कि क्या क्या नियम पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालो, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले बिंब की स्थिति। ये पहला पॉइंट ऐसे बना लो चार्ट की तरह। ठीक है, ये सब नोट करते चलो, तुम लोग को अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन शॉट मत लिया करो बैठ के, जो लिख रहे हो उसको, पढ़ रहे हो उसको उसी समय लिख लो, बाद में क्यों लिखना, उसी समय लिख लो। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, किसका, प्रतिबिंब का साइज, और साइज और एक क्या चीज हम लिखते हैं, प्रकृति। ठीक है, कैसा बना है, उल्टा सीधा, ठीक है, उसकी प्रकृति कहते हैं। ठीक, अब पहला पढ़ते हैं, बिंब रखा है अनंत पर। कहां पे रखा है, अनंत पर। बिंब कहां रखा है, अनंत पर, और हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस के लिए, तो बनाओ लेंस। ठीक है, ये लेंस बना, ये इसका केंद्र है, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1। इसमें देखो, इसमें CU लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2F2 लिख दिया तो यही क्या है, C। ये 2F, ये दोनों क्या है, 2F क्या है, ये क्या है, C है। ठीक है, इसका नाम दे दो यम, यन। ठीक, यम, यन। और अनंत पे कोई बिंब या वस्तु रखा है, बिंब या वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पे। बिंब कहाँ रखा है, अनंत पे। अनंत पे रखा है तो फिर वही बात, कितना बड़ा है हमें हमें नहीं पता, तो किरण ऊपर से भी आएगी और किरण नीचे से भी आएगी और आकर के इससे टकराएगी, और टकराने के बाद कहाँ कहाँ अपवर्तित होगी, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन नहीं हो रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, तो कहाँ पे अपवर्तित होगी, फोकस पे। ठीक है, जो बहुत दूर रखी है वो कहाँ पे अपवर्तित होगी, फोकस पे। ठीक है, ये बीच से घुमाना, पहली बात, ये कहाँ से घूमेगी, बीच में आ जाने के बाद घूमेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे कोई आगे पीछे मत घुमाना। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, F2। कहाँ पे बना है, F2 पर, F2 पर। साइज कैसा है, बिंदु बहुत छोटा है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक, और उल्टा कि सीधा। कैसा है, ये उल्टा है कि सीधा है, बताओ। ठीक है, नीचे की साइड बन रहा है, इधर ऊपर बनता तो सीधा, नीचे बन रहा है तो उल्टा, वह उल्टा। ठीक है, इसके ऊपर बनता तो सीधा कहते, नीचे बन रहा है इसलिए क्या कहेंगे, उल्टा। ठीक है, पहला हो गया, ये पहला है। बना लो इसको, वीडियो रोक के। चलो दूसरा देखा जाए। दूसरा है 2F1 के परे, मतलब इसके पीछे। ये सब तो निकालना पड़ेगा हमें। ठीक, 2F1 के परे पहले बनाओ, तो 2F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, F1, 2F1, F2, 2F2।
अब 2F1 के परे मतलब कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, वस्तु है A B, किरण आएगी ऐसे, कहां से जाएगी, फोकस से। जो किरण ऐसे आएगी कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण कहां से लाया जाए कि जिससे हमारा क्या हो, प्रतिबिंब बन जाए। ठीक है, दूसरी किरण कहां से लाया जाए कि हमारा प्रतिबिंब बन जाए। थोड़ा इसको बड़ा कर, ठीक है, थोड़ा ठीक, थोड़ा इसको यहाँ पे करो। चलो, एक किरण आएगी केंद्र से इसके, और इसको यहाँ पे काटेगी। तो ये किरण इसको जहां पे काटेगी, यहाँ पे पीछे होगी, थोड़ा सीधे बनाना, ठीक है, केंद्र से। तो ये दोनों जहां पे काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे काटेंगे, वहां पे क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब। और एक सीधे आएगी मुख्य अक्ष पे, तो क्या होता है, उसी रास्ते पे लौट जाती है, हम पढ़े हैं। तो ये लौटेगी नहीं, इसकी वजह से ये बी वाला बनेगा, बी डैश यहाँ बनेगा, ए डैश यहाँ बनेगा। ठीक है, कैसा बना भाई, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, F2 व 2F2 के मध्य। ठीक है, F2 और 2F2 के मध्य, बीच में, समझ रहे हो ना, इसके बीच में, याद रखी थी। यहाँ साइज कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु इतनी बड़ी है तो ये इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो उससे छोटा है वस्तु से। और वास्तविक और उल्टा, ये वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है। बन गया, एक दो हो गए, तीसरा देखा जाए, हटा दो इसको। ठीक है, चलो तीसरा देखा जाए। अब रख दे इसको 2F1 पर या C1 पर, अभी बता रहा हूं ये C1 क्या है। इसको मैं C1 कर दूं या 2F1 कर दूं, C और F 2F बराबर होते हैं, अभी हम बात की है, C और 2F बराबर होते हैं। यहाँ पे रख दे, और यहाँ पे है F1, यहाँ पे रख दे 2F2, और यहाँ पे कर दे 2F2। ये हम कर दिए, ये हमारा है F2, ये 2F2। ठीक है, इसका नाम दे दो यम यन, ये हो गया केंद्र, यहां पे रखा गया है, ऐसे आएगा, यहाँ पर रखा गया, ऐसे आएगा, इससे टकराएगा और उनका आ जाएगा फोकस से। ठीक है, फोकस से जाएगा, फोकस से गया, और एक को कहां से लाया जाए, हमने तीन ही तरह की पढ़े ही हैं, तो दूसरा कहां से लाया जाए, दूसरा यहीं से लाया जाएगा जहां ये है, वो से। ये थोड़ा बनाना बड़ा आसान हो जाता है इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे कटना भी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे कटे, तो कहाँ पे बना ये बना घूमत भाई कि 2F2 पर, 2F1 पर रखा था, 2F2 पे बना, मतलब C2 पर। इसको C1 कहूं तो इसको C2 कह सकता हूं। मतलब अगर वक्रता केंद्र पर रखा होता है तो कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर, तो कहां बनेगा, 2F2 पर, वस्तु के बराबर। ठीक है, बराबर लिखना, बराबर, बराबर, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, इसको हटा दो, हो गया, बना लो, ए बी नाम दे दो इसको, इसको नाम दे दो बी डैश ए डैश। ठीक है, उल्टा बनता है तो ए वाला नीचे आ जाता है, बी वाला वहीं रहता है। ठीक है, चलो अब अगला, अगला कर दो वह F1 के मध्य। ठीक है, 2F2 और 2F1 के बीच में, इसको कर दो F1,
और इसको कर दो 2f1, इसको कर दो f2 और इसको कर दो 2f2। नाम दे दो m, n और o। ठीक है, आगे चला जाए। अब यहां से एक किरण आएगी, मतलब यहाँ कहाँ रखा है मध्य, पहले इसको रख तो ले, ए बी, किरण आएगी, इससे टकराएगी, कहां से जाएगी, फोकस। कहां से जाएगी किरण, फोकस से। और जो इससे आएगी केंद्र से, वो इसको यहाँ पे काटेगी। ठीक है, कहां पे, इसको कहां पे काटेगी, थोड़ा और दूर काटेगी भाई, पास नहीं काटेगी, थोड़ा दूर ले जाओ इसको। ठीक है, यहाँ पे काट रही है, तो बी डैश ए डैश यहाँ बना, वस्तु से बड़ा बना, कहाँ बना, 2f2 के परे, मतलब इसके दूर, बड़ा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये इतना बड़ा था तो इतना बड़ा बना। अब ये 4 हो गए, 2 और बचे, कर लेते हैं उनको भी। एक तो इसमें हम 4 कर लिए। ठीक है, 2 इसके बचे और 2 बचे अवतल दर्पण के, उसमें 2 ही अवतल लेंस के, उसमें 2 ही होते हैं, तो बाकी 4 कल हम करेंगे। ठीक है, 4 आज कर लिए, 4 कल कर लेंगे, फिर ये एक लेक्चर और करेंगे, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही।